Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. हेलो फ्रेंड्स, नित्या टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का केस स्टडी है आसूस का, जिसका पार्ट नंबर है AX540YA रिवीजन 3.0 AX540YA रिवीजन 3.0। आइए पहले मैं इसका प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम इसमें डीसी कनेक्ट करते हैं तो इसमें किसी भी टाइप का कोई भी कंजप्शन नहीं लेता है। इसमें है 000 की रीडिंग आ रही है, इसमें कोई भी कंजप्शन नहीं ले रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको डायग्नोस्टिक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए इस टाइप का प्रॉब्लम कभी भी आपको दिखे तो सबसे पहले आपका काम बनता है कि CLR का इम्पीडेंस चेक कर लें। CLR का इम्पीडेंस चेक करने के लिए आप डायोड मोड का इस्तेमाल कीजिए और पावर को पहले डिस्कनेक्ट कर लीजिए। ये DC जैक है। ये DC जैक से यहाँ से दो मोसफेट के बाद ये दो मोसफेट है। दो मोसफेट के बाद ये जो CLR लगा हुआ है इसका इम्पीडेंस पहले चेक कीजिए। तो इसके इम्पीडेंस को चेक करने के लिए आप अगर उल्टा प्रोब रख के चेक करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रिपोर्ट देगा आपको। तो रेड प्रोब को ग्राउंड कीजिए और ब्लैक प्रोब से पॉइंट को चेक कीजिए। आप देखिए यहाँ पे इसके इम्पीडेंस हेल्दी है, यानी कि 460 के समथिंग इम्पीडेंस आ रहा है। ये बड़ा इम्पीडेंस को हम लोग बोलते हैं हेल्दी इम्पीडेंस है। इसकी इम्पीडेंस सही है। ठीक है, अब इसकी इम्पीडेंस सही है तो फिर हम लोग अब आगे का प्रोसेस चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या हो रही है, इसमें वोल्टिंग हो रही है कि नहीं। फिर से हम इसमें DC को इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे DC जैक लगा दिए और DC जैक लगाने के बाद इसको हम DC रेंज में ले गए मल्टीमीटर को और वापस से सप्लाई चेक करते हैं। तो आप इसको चेक कीजिए। सबसे पहले ये है ड्रेन पे आ रही है 19 वोल्ट और इसकी सोर्स पे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोर्स पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रही है, 0.900 मिली वोल्ट के आसपास आ रही है। ठीक है, और इसकी गेट चेक करते हैं। तो गेट का देख लेते हैं। तो इसका गेट पे भी कोई भी नहीं आ रहा है, कुछ भी सप्लाई गेट पे नहीं आ रही है। ये N चैनल का मोसफेट है। इसके गेट पे 24 से 25 वोल्ट के आसपास आनी चाहिए थी। अगर 19 वोल्ट का इनपुट है, इनपुट अगर 19 वोल्ट के देते हैं तो यहाँ पे आना चाहिए 25। अगर इनपुट 20 वोल्ट का देते हैं तो आना चाहिए 26। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गेट पे जो वोल्टेज आती है वो आती है किससे, चार्जिंग IC से। तो इसका ये है चार्जिंग IC। मैं आपको चार्जिंग IC को दिखा देता हूँ। इसकी ये चार्जिंग IC है जिसका नंबर है BQ735। अब चार्जिंग IC को काम करने का कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट में सबसे पहला होता है VCC। ठीक है, तो VCC आप चेक कर लीजिए कि VCC आ रही है या नहीं आ रही है, VCC कितना है। तो यहाँ पे देखिए VCC आएगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे चेक देखिए VCC आ रही है 19.732, यानी कि 19 वोल्ट की हमने इनपुट दिया हुआ है तो 19 वोल्ट का VCC यहाँ पे आ रही है। ठीक है, VCC के बाद होता है AC डिटेक्ट। AC डिटेक्ट है पिन नंबर 6 पर। तो इसका पिन नंबर 6 चेक कीजिए। पिन नंबर 6 की क्या कंडीशन है। देखिए पिन नंबर 6 है यहाँ पे और इस रजिस्टर पे आनी चाहिए AC डिटेक्ट। इस रजिस्टर पे आपका AC डिटेक्ट मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे मिल रहा है 2.714, यानी कि इसकी AC डिटेक्ट भी ओके है। इसका AC डिटेक्ट भी ओके है, VCC ओके है। तो इसको रीजन बन जाना चाहिए। देखिए इसका पिन नंबर 16 है रीजन। यहाँ पे एक जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है, ये कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे आपको रीजन की सब रीजन वोल्ट बनना चाहिए, जो कि 6 वोल्ट बनता है। तो यहाँ पे 6 वोल्ट बन रहा है 5.968। ठीक है, जब ये 3 हो रही है उसके बाद भी AC ड्राइव आपको नहीं निकल रहा है। तो AC ड्राइव निकलने के लिए और क्या रिक्वायरमेंट है, AC ड्राइव निकलने के लिए और क्या रिक्वायरमेंट है। इतना में तो AC ड्राइव आपको निकल जाना चाहिए, फिर भी AC ड्राइव नहीं निकल रही है। तो AC ड्राइव को निकलने के लिए इसमें CMSRC की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर CMSRC सेंस होगी तो ही AC ड्राइव बनेगी। कि CMSRC यहीं पे आती है, तो यहाँ पे तो किसी भी टाइप का कोई वोल्टेज है नहीं, तो AC ड्राइव बनेगा कैसे। AC ड्राइव बनने के लिए अगर इनपुट सेंस होगा तो ही AC ड्राइव बनेगी। ठीक है, तो इस केस में आप चेक कर लीजिए कि AC ड्राइव नहीं बन रही है। तो आप पहले दोनों मोसफेट को चेक कर लीजिए कि दोनों मोसफेट का क्या कंडीशन है।
तो आइए मैं आपको दोनों MOSFET चेक करके दिखाता हूँ। तो ये पहले हम MOSFET को चेक कर लेते हैं। तो MOSFET चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड रेंज में लगाना होगा और इस पर चेक करना होगा। देखिए आप देख सकते हैं कि 463 इम्पीडेंस आ रहा है। इसका मतलब कि MOSFET सही है। एक तरफ से इसकी कोई भी इम्पीडेंस नहीं देनी चाहिए, एक तरफ से ओवर लिमिट आ रही है, सही है। अब दूसरा MOSFEट को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा MOSFEट इम्पीडेंस 00 दे रहा है। ये मतलब कि MOSFET ये शॉर्ट है। तो पहले इसकी MOSFET बदल के देखेंगे कि इसके MOSFET कहीं ऐसा तो नहीं कि MOSFEट की वजह से ही ये ड्राइव नहीं हो पा रहा है। तो ये पहले MOSFEट को चेंज कर लेते हैं हम लोग। MOSFET निकाल दिए हैं। अब MOSFEट निकाल के चेक करते हैं कि क्या एसी ड्राइव बना या अभी भी प्रॉब्लम है। तो आप देख पा रहे हैं MOSFEट को हम रिमूव कर चुके हैं। और MOSFEट रिमूव करने के बाद फिर से हम इसमें डीसी सप्लाई से पावर इंजेक्ट करते हैं और डीसी सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कि MOSFEट पे एसी ड्राइव बना हो कि नहीं बना, एसी ड्राइव का क्या कंडीशन है। तो अभी भी इसकी सेम सिचुएशन है, कंजप्शन कुछ भी नहीं लिया है। अब एसी ड्राइव को चेक करते हैं कि एसी ड्राइव इतने में तो एसी ड्राइव बन जाना चाहिए, और फिर भी अगर एसी ड्राइव बनता है कि नहीं बनता इसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए फिर से आपको डीसी रेंज में आना पड़ेगा और डीसी रेंज में आने के बाद उसके गेट पे चेक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे गेट पे 24.76 बन गया है। इसका मतलब है कि जो MOSFET था इसके वजह से आपका एसी ड्राइव रुका हुआ था। अब जैसे इसका एसी ड्राइव बना तो इसकी 19 वोल्ट क्रॉस भी कर गई होगी। 19 वोल्ट क्रॉस कर गई। हम 19.98 इनपुट दिए हैं तो 19.98 99 इनपुट आउटपुट आ रहा है इसमें। और इसकी एसी ड्राइव को चेक कर लीजिए। इसका एसी ड्राइव बन गई है 24 वोल्ट, 25 वोल्ट इसकी एसी ड्राइव बन गई है। अब इसमें हम MOSFET को लगा के देखते हैं कि MOSFEट लगाने के बाद आगे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि CLR का इम्पीडेंस तो हम लोगों ने पहले ही चेक कर लिया है। CLR का इम्पीडेंस हेल्दी है। तो MOSFEट को वापस लगा देता हूँ मैं। यह देख लीजिए MOSFEट लग गया है। तो और MOSFEट लगाने के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो वापस से इसमें पावर सप्लाई इंजेक्ट करते हैं। इसको देखिए, इसमें जैसे ही हम सप्लाई इंजेक्ट किए तो 0.0011 0.011 का कंजप्शन ले लिया। अब इसके CLR पे चेक करते हैं। अब CLR पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 19.994 इनपुट आ गई है। अब इसकी CLR पे इनपुट आ गई है तब इसको ऑन भी हो जाना चाहिए। तो चलिए हम इसको ऑन करके देखते हैं। ऑन करने के लिए इसमें पावर बटन यहाँ पे दिया हुआ है इस तरफ कीबोर्ड में ही। अब इसको वापस से ऑन करने के लिए आप चाहें तो मल्टीमीटर की मदद से भी ऑन कर सकते हैं। तो हम मल्टीमीटर की मदद से ऑन करके दिखाते हैं आपको। मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट कर लीजिए, या कंटिन्यूटी में भी ऑन हो जाता है। और रेड प्रोब को रखिए ग्राउंड पे और ब्लैक प्रोब को इधर रखिए पिन नंबर 1 पे। तो देखिए यहाँ पे आपका कंजप्शन हाई हो गया है, 400 का कंजप्शन ले चुका है। इसमें डिस्प्ले आ जाना चाहिए। तो डिस्प्ले चेक करने के लिए हम लोग USB कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। USB लगा दिए। अब इसमें चेक कर लीजिए। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका